तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट या इस सीरीज़ के अंत तक हम क्या बना लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक टेलीग्राम का इंटरफ़ेस। मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा और कुछ क्वेश्चन पूछ के देखते हैं जैसे व्हाट इज़ इन्वेंटरी फॉर एसकेयू 2 75। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं व्हाट इज़ स्टॉक आउट डेज़ फॉर एसकेयू 2। सो स्टॉक आउट आज बेसिकली क्या होता है आपका इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई आपका डेली ऑर्डर क्वांटिटी जो कि यहाँ 15 दिख रहा है मुझे। तो इस प्रोजेक्ट के एंड में हम यही बनाएंगे बेसिकली एक इंटरफेस और स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका 8वें वीडियो में। इस सीरीज में बेसिकली हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं सप्लाई चेन में और उसमें एआई का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे सो दैट से जो हमारा सप्लाई चेन का प्रोसेस है उसको कितना एफिशिएंट है कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस पूरे सीरीज में हमने इस फ्लोचार्ट के बारे में बात करा था। जस्ट रिवीजन के लिए बता दूं, बेसिकली हमारे पास डेटा होगा जिसको हम डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे और एक सिक्योर ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे फीड करेंगे। दूसरे साइड से यूजर इनपुट के थ्रू हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली एक गाइड बुक है एआई के लिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एआई में फीड होगा। एआई का जो आउटपुट है वो बेसिकली एक सिक्वल क्वेरी होगा जिसको हम इस ब्लू बॉक्स में फीड करेंगे। तो ब्लू बॉक्स में बेसिकली दो चीजें आ रही है, एक तो एआई का आउटपुट आ रहा है और डेटाबेस से हम डेटा को फीड कर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। किसके थ्रू? सिक्वेलाइट के थ्रू। और ये हमारे एक आउटपुट आ रहा है जिसको हम रन टू अंडरस्कोर ऐप डॉट पी फाइल बोल रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अगर मैं ये दोनों जो बॉक्सेस हैं इन दोनों को अगर मैं सम करूं तो बेसिकली आपका ये बनकर आता है। ये हमारा पूरा एआई बैकएंड में होगा। यूजर इनपुट टेलीग्राम के थ्रू इंटरेक्शन होगा। टेलीग्राम और हमारा बैकएंड का इंटरेक्शन जो होगा वो सर्वर के थ्रू होगा। तो इस क्लास में बेसिकली हम टेलीग्राम बॉट बनाना सीखते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है और ये सबसे छोटा ट्यूटोरियल होने वाला है। सीखने से पहले मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ टाइम टू टाइम, आप भी ये जो है ऑफिशियल साइट ऑफ इजी कास्ट ए डबल पी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आप देखोगे, ये देखो मैंने अपना मोबाइल में भी डाउनलोड करके रखा है और अपने लैपटॉप पे भी डाउनलोड करके रखा है। तो उसको अब अगर कनेक्ट करते हो आप तो कुछ ऐसा दिखता है। आप बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप लैपटॉप और मोबाइल के बीच में इंटरेक्शन या कुछ आप बनाते हो ऐसे सर्च करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या सर्च करो, बॉट फादर करके सर्च कर लो। आप दिख भी रहा है जो सबसे ऊपर है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बॉट बनाया है तो ऐसा आ रहा है। आप क्या कर सकते हो, आप गो थ्रू कर सकते हो। गो थ्रू के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप बेसिकली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो इसका इंस्ट्रक्शन आया। इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो कि ये पूछ रहा है कि क्या करना है। नया बॉट बनाने के लिए स्लैश न्यू बॉट करना है अपने को, तो नया बॉट ही बनाना है, न्यू बॉट, ठीक है। न्यू बॉट के बाद नाम बताओ आप, कुछ भी, आप आपकी मर्जी, आप जो नाम रख लो। चलो मैं ए बी सी डी 1 2 3 4 5 कुछ भी रख देता हूँ, ठीक है। अब बॉट नेम चूज करना है। बेसिकली बोल रहा है कि उसका जो एंड होना चाहिए अंडरस्कोर बीओटी में होना चाहिए, तो आप कर लो टी एच, जो भी आपकी इच्छा हो। ना सी, ये आपका बॉट बेसिकली बन गया। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको एपीआई टोकन दिख रहा है, ठीक है। ये एपीआई टोकन बेसिकली आपका, जब जब हम सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे बैकएंड और ये टेलीग्राम बॉट को, तो हम बेसिकली इस एपीआई को ही यूज़ करेंगे। तो आप इस एपीआई को सेफ एंड सिक्योर रखो। आप अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, मैं भी इस वीडियो के बाद इसे डिलीट कर दूंगा। तो ये हमारा बॉट बन गया। तो अगर हम फिर से इस ट्यूटोरियल पे आते हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि हमने डेटाबेस डॉट पी आई फाइल ऑलरेडी बना लिया है, ब्लू बॉक्स जिसको हम बार बार बोल रहे हैं। हमने अपना डेटाबेस बनाया एक्सेल या सीएसवी फाइल के थ्रू और हमने अपना एआई यहाँ इंपोर्ट करा है ओलामा, ठीक है। ये हमारा हो गया, टेलीग्राम बॉट बन गया। टेलीग्राम बॉट और यूज़र का इंट्रैक्शन होगा वो आप देख कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली क्वेरी डॉट पी वाई एक बनाएंगे, टेलीग्राम के लिए बॉट डॉट पी वाई बनाएंगे और सर्वर के लिए एपीआई डॉट पी वाई बनाएंगे। तो सी, अगर अभी तक आप, उम्मीद है कि अभी तक आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एआई एज सच कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ एक मॉडल है जो हमने लेकर आया, हमारा जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको क्वेरी में कन्वर्ट करा और हमें एक आउटपुट दे रहा है।
आप जितना यूज़ करोगे उतना अच्छे आपके प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उतना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो अभी तक अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सो दैट मैं और भी अच्छे-अच्छे वीडियो बना पाऊँ और आप लोग की हेल्प कर पाऊँ। तो मिलते हैं अपने आखिरी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।